आधुनिक दौर का द्वंद्व आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम चाहते हैं कि समाज में नैतिकता और सदाचार बना रहे और लोग ईश्वरीय आस्था से जुड़े रहें। लेकिन विज्ञान और तकनीक के अभूतपूर्व विस्तार ने नई पीढ़ी के मन में तार्किकता और प्रश्नों की बाढ़ ला दी है। इस कारण उनके मन में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया है। वे पुरानी मान्यताओं को केवल परंपरा मानकर स्वीकारने को तैयार नहीं हैं, जिससे वे आस्था से दूर और विरोधाभास के करीब जा रहे हैं। समस्या: सामाजिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास। विज्ञान हर चीज का प्रमाण मांगता है, जबकि आस्था विश्वास पर टिकी है। इस टकराव के कारण नई पीढ़ी को मनुष्यों द्वारा सदियों से बनाई गई सामाजिक व्यवस्था भी अब अतार्किक और गलत लगने लगी है। परिणामस्वरूप वे समाज से कटने लगे हैं और विद्रोह को ही अपनी पहचान मानने लगे हैं। समाधान: भक्ति नहीं, समाजीकरण का मार्ग। इस समस्या का हल यह नहीं है कि हम युवाओं को जबरदस्ती भक्ति या पूजा पाठ के मार्ग में धकेलें। इसके बजाय हमें उन्हें एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक सत्य समझाना होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग है। समाजीकरण को मूल मानते हुए नई पीढ़ी को यह सिखाना आवश्यक है कि समाज में रहने के लिए सह-अस्तित्व जरूरी है। जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना सुरक्षा के लिए जरूरी है, भले ही नियम हमें पसंद न हों, उसी प्रकार समाज में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादाओं और नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह गुलामी नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन की शर्त है। अतः विवेक और परंपरा का संतुलन आवश्यक है। हर समाज में कुछ मान्यताएं अच्छी होती हैं और कुछ धारणाएं समय के साथ बदलनी पड़ती हैं। इसलिए युवाओं को यह सीखना चाहिए कि समाज की मान्यताओं का सम्मान करना बड़ों का सम्मान करने जैसा है। सम्मान का अर्थ उन कुप्रथाओं को मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि समाज रातों रात नहीं बदलता। विरोध का तरीका विद्रोह नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि व्यवस्था को तोड़ने के बजाय उसे बेहतर बनाना ही असली बुद्धिमानी है। उन्हें विरोधाभास से बचना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को शिक्षित इसलिए किया जाता है कि उसमें विवेक उत्पन्न होता है। जीवन केवल तर्क से नहीं, बल्कि रिश्तों और सहयोग से चलता है। इसलिए नई पीढ़ी को धर्म का डर दिखाने के बजाय उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि सामाजिक नियम एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। जब वे समझेंगे कि मैं से बड़ा हम है, तो वे स्वतः ही अच्छे आचरण और सामाजिक मूल्यों को अपना लेंगे, न कि दबाव में, बल्कि अपनी समझ से। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।